नोएडा जोन में डीसीपी सैविया गोयल और एसीपी स्वतंत्र के नेतृत्व में क्षेत्र में जितने भी कॉल सेंटर या तकनीकी रूप से मैनिपुलेट करके कोई भी ऐसे सेंटर्स जो चल रहे हैं उनके अभियान के रूप में ये चलाया जा रहा है, उनको गिरफ्तार करने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। सीपी मैम ने स्पेशली इनको अपॉइंट किया है इस क्षेत्र में काम करने के लिए, जो साइबर से रिलेटेड अपराध हैं उन पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए। इसी क्रम में लगातार इस क्षेत्र में ये कार्रवाइयां चल रही हैं और फेज 1 में एक कॉल सेंटर के रूप में ऑपरेट होने वाला एक सेंटर पकड़ा गया है, जो लोगों को ओटीटी प्लेटफॉर्म की कॉपी बना करके उपलब्ध कराता था। ये डेटा को रीरूट करके उनको अवेलेबल कराते थे और ये खासकर जो इंडियन रेसिडेंट हैं फॉरेन में, खासकर पाकिस्तान में, अमेरिका में, चाइना में या अन्य कहीं देशों में जो रहते हैं, उनको कांटेक्ट करके उनको ये अवेलेबल कराते थे और उनसे डॉलर में पेमेंट लेते थे। एक नेटफ्लिक्स और डिज्नी हॉटस्टार, अमेजन प्राइम, बूट आदि जो चैनल्स हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके जो कंटेंट हैं उनको प्रोवाइड कराने के लिए बेसिकली ये लोग रीरूटिंग करते थे। और इसके साथ जो मेन कंपनी इनकी थी वेबीज सर्विसेज लिमिटेड करके ये कंपनी चला रहे थे। इनकी मास्टरमाइंड जो तनिष्का है वो पूरे इस रैकेट को ऑपरेट कर रही थी और इसके अन्य 6 साथी जो हैं वो पकड़े गए हैं। इनके पास से भारी मात्रा में जो कॉल सेंटर में यूज होने वाले लैपटॉप, मोबाइल और 20 अदद मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर और कीबोर्ड वगैरह बरामद हुए हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए हैं। इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। जब इनसे पूछताछ की गई तो ये भी बताया चला कि ये व्हाट्सएप और उसके बाद वेब के माध्यम से कांटेक्ट करके लोगों से कांटेक्ट करते थे जो एनआरआई फॉरेन में रहते थे। उनको तात्कालिक रूप से बिना पूरा सब्सक्रिप्शन लिए उनको ये पूरा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते थे ओटीटी का, और उसके बाद रिचार्ज के रूप में भी और उसके फैसिलिटी अवेलेबल कराने के रूप में भी $100 से $300 पर व्यक्ति चार्ज करते थे ये। तो इस तरीके से भारी मात्रा में ये उनसे कमाई किया करते थे। इनके अकाउंट भी फ्रीज कराए गए हैं जिनमें लाखों रुपए के लेन देन के सबूत मिले हैं। उन पे भी अकाउंट को भी फ्रीज कराया गया है और उसके रिलेटेड जो अकाउंट्स हैं उन पे भी कार्रवाइयां की जा रही हैं और ऐसे जितने भी जो साइबर अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सर, ये कब से चल रहा था और कोई और भी लोग इनमें शामिल हैं? ये अभी मूल रूप से 6 लोग थे जो अभी गिरफ्तार हुए हैं। इनके अकाउंट और इनके पीछे अन्य लोग कौन थे उनके बारे में अभी गहनता से जानकारी की जा रही है, क्योंकि ये पहले बार ही पकड़े गए हैं और ये पहले टाइप का केस है जो ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो मूवीज हैं या गेम्स हैं उनको उपलब्ध कराते थे। रीरूटिंग करके बिना सब्सक्रिप्शन के उनको अवेलेबल कराते थे। वो उनको साल भर का, 2 साल का डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन देते थे जो $100 से लेकर के $300 के बीच में अवेलेबल कराते थे लोगों को बिना सब्सक्रिप्शन के, और साल 2 साल का एकदम लगभग फ्री के अमाउंट में, और लेटेस्ट मूवीज और गेम्स उनको अवेलेबल होता था। इसलिए वो इनसे कांटेक्ट करते थे या ये उनको कांटेक्ट करते थे और अवेलेबल करते थे। तो बताया कि कब से चल रहा था नोएडा में? ये अभी जल्दी ही शुरू हुआ था, 2 महीने के आसपास से शुरू हुआ था, जिसमें हमारी टीमें लगी हुई थी और इसको गिरफ्तार किया गया। अब तक कितने खड़ी कर चुके होंगे लोग? ये ऐसा इन्होंने बहुत सारे सब्सक्रिप्शन दिए हैं, लाखों का ट्रांजैक्शन इनके अकाउंट से हुआ है। इसका मतलब है कि इन्होंने लाखों को सब्सक्रिप्शन दिया है और ये अमेरिका, इंग्लैंड और अन्य फॉरेन नेशनल जो हैं, जो खासकर इंडियंस जो वहाँ पे रह रहे हैं, वो उनको ही टारगेट करते थे क्योंकि उनको इंडियन मूवीज या इंडियन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था और इनको अपना कांटेक्ट करने में ज़्यादा ईजी रहता था।